हेलो दोस्तों, आज हम इकिगाई खुशहाल जीवन जीने का जापानी रहस्य किताब के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी और खुशियों से भरी हो, और 2016 में आई हुई यह किताब आपको उन तरीकों के बारे में बताती है जिन्हें अपनाकर जापान के लोग ऐसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं। ये किताब जापानियों की ज़िंदगी के हर पहलू को गहराई से समझाकर जापानी संस्कृति की पूरी झलक आपके सामने रख देती है। खास तौर पर जापान के उस आइलैंड की जहां पर लोग 100 साल से भी ज़्यादा उम्र तक जीते हैं। इकिगाई किताब उन लोगों के लिए है वह जो जापानी कल्चर को जानने में रुचि रखते हैं। वे लोग जो 100 साल तक जीने का रहस्य जानना चाहते हैं। वे लोग जो खुशी की तलाश में हैं। इकिगाई बुक के लेखक हेक्टर जी को जापान और स्पेन इन दो देशों की नागरिकता मिली हुई है और वे जापानी संस्कृति के विशेषज्ञ कहे जाते हैं। उनके द्वारा लिखी हुई ए गीक इन जापान बुक बहुत ही फेमस हो चुकी है। लेखक हेक्टर जी ने लव इन स्मॉल लेटर्स और वाबी साबी जैसी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हुई है। दोस्तों, जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम ओकिनावा है। वहाँ पर रहने वाले लोग 100 साल से भी ज़्यादा उम्र तक जीते हैं। वहाँ 80 से 90 साल की एज के लोग भी हर रोज़ खुशी खुशी उठ के अपना काम करते हैं और मरते दम तक रिटायर होने का नाम नहीं लेते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में लंबी, अच्छी और खुशहाल लाइफ जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोग जीते हैं, क्योंकि वे लोग एक फॉर्मूला को अपनाकर अपनी लाइफ को जीते हैं जिसका नाम इकिगाई है, यानी कि जीने की वजह। दोस्तों, जापान के लोग यह मानते हैं कि आप किसी न किसी खास मकसद के लिए ही इस दुनिया में आए हुए होते हो और वो खास मकसद ही आपका इकिगाई होता है। अगर आप आपके इकिगाई यानी कि आपके मकसद के अलावा कोई भी काम करते हो तब आपको वो मज़ा नहीं आएगा और आप हमेशा ट्रेस में रहेंगे और आपका दिमाग हर वक्त उस मकसद के तलाश में रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया में कहीं पर भी रहने वाला व्यक्ति इस जापानीज फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपने इकिगाई यानी कि अपने जीवन के मकसद को फाइंड कर सकता है। दोस्तों, जब भी आप अपने कॉलेज की पढ़ाई को ख़त्म करके बाहर काम करने के लिए जाते हो तो आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या करोगे। ये डिसीजन लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम आप अपना काम करने में ही स्पेंड करते हो। इसीलिए कोई आपको कहेगा कि तुम्हें जो काम करने से खुशी मिलती हो उस काम को करो, कोई कहेगा तुम जिस काम में अच्छा हो उस काम को करो, तो कोई कहेगा कि वो काम करो जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा हो, या फिर कोई यही कहेगा कि बेटा तुम ऐसा काम करो जिसकी दुनिया को ज़रूरत हो। दोस्तों, इन सब में प्रॉब्लम यह है कि हर कोई हमें इन चार में से कोई एक ही ऑप्शन को चूज़ करने के लिए कहता है, जो एक गलत एडवाइस है, और इकिगाई इन चारों पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है। जिस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत हो और वही आपका पसंदीदा काम हो तो वह काम करने का कारण ही आपका मिशन बन जाएगा। उदाहरण के लिए, जिस ऐप की दुनिया को ज़रूरत हो उस पर काम करना आपको पसंद है तो आपकी पसंद और दुनिया की ज़रूरत बन गया आपका मिशन। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम तब आती है जब लोग आपको आपका पैशन फाइंड करने के लिए कहते हैं, और सिर्फ पैशन फाइंड करना ही काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि यह इकिगाई का सिर्फ एक पार्ट है। आपको ऐसा काम ढूंढना होगा जो बाकी तीनों कंपोनेंट्स को भी सेटिस्फाई करे। दोस्तों, इसी तरह आपका भी एम होना चाहिए, ऐसी चीज़ को फाइंड करना जो कि पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन इन चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करे। और इन चारों कंपोनेंट्स के बीच में ही आपको आपका इकिगाई मिलेगा। यानी कि दोस्तों, आपको ऐसा काम मिलेगा जिसे आप पसंद भी करो, जिसमें आप अच्छे भी हो और जिस काम से आपको पैसे भी मिले और उस काम की दुनिया को ज़रूरत भी हो। और जब ये चारों चीज़ें सेटिस्फाई होगी तभी आप एक लंबी, खुशहाल और बिना ट्रेस वाली सफल ज़िंदगी जी पाएंगे। मैं आपको और एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। सचिन जी को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है और उसमें वो प्रैक्टिस करके अच्छे भी बने। क्रिकेट खेलने से उनको पैसे भी मिलते हैं और दुनिया को उनकी बैटिंग बहुत पसंद है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया को उनकी ज़रूरत है। और सचिन तेंदुलकर जी का काम इकिगाई के चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करता है और इसका मतलब सचिन जी का क्रिकेट इकिगाई है। दोस्तों, आप दुनिया के जितने भी पॉपुलर लोगों को जानते होंगे, उन्होंने अपनी इकिगाई को फाइंड कर लिया होता है और उसके वजह से ही वो इतने आगे होते हैं। दोस्तों, अपने इकिगाई को फाइंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि उससे ही आप अपने काम में फ्लो स्टेट को अचीव कर सकते हो। दोस्तों, अब जानते हैं कि फ्लो स्टेट क्या है। फ्लो स्टेट का मतलब अपने काम में इतना डूब जाना कि दूसरी और कोई भी चीज़ आपके लिए मैटर ना करें। और वो फ्लो स्टेट ही आर्टिस्ट, जीनियस और एक्सपर्ट्स पर्सनालिटीज़ का पावर होता है। अपने इकिगाई पर काम करने की वजह से एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को जापान के आर्टिस्ट और इंजीनियर्स बहुत पसंद थे। जब स्टीव जॉब्स ने 1980 में जापान में सोनी कंपनी को विजिट किया और उनसे कई नई चीज़ें सीखी और उसको अपनी कंपनी में भी इम्प्लीमेंट किया। वर्ल्ड के पॉपुलर एनिमेशन स्टूडियो में एक जापान के स्टूडियो गिम्बी स्टूडियो के फाउंडर और एनिमेटर हायाओ मियाज़ाकी जी अपने वर्क में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि संडे और हॉलीडेज के दिनों में भी वो अपने स्टूडियोज में काम कर रहे होते हैं।
और आज 70 साल की उम्र होने के बावजूद भी वो कभी अपने काम से थकते नहीं है, क्योंकि उन्हें उनके इकिगाई को ढूंढ लिया है और वो उस पे ही काम करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि अपने इकिगाई को कैसे ढूंढें। आपको अचानक से आपका इकिगाई नहीं मिलेगा, आपके अंदर की आवाज़ और क्यूरियोसिटी ही आपको अपना इकिगाई फाइंड करने मदद करेगी। इसके लिए आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी और अपने आप को सवाल पूछकर अपने आप को जानना होगा। और जब भी आपको अपना इकिगाई मिलेगा, तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ, इसी चीज़ की ही मुझे तलाश थी। जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोगों के जीवन में कुछ खास आदतें शामिल हैं जो उन्हें दुनिया के बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके लंबे और खुशहाल और स्वस्थ रहने का राज। 1. आपका मस्तिष्क जितना एक्टिव रहता है और आप जितना कम तनाव लेते हैं, उतनी लंबी जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, इस बात को मेडिकल साइंस भी मानता है कि मानसिक और शारीरिक सेहत अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन दिमाग के सेहत के लिए शायद ही कोई एफर्ट करते हैं। जिस तरह से फिजिकल एक्टिविटी में कमी होने के कारण हमारी तबीयत बिगड़ती है, ठीक उसी तरह मेंटल एक्टिविटी में कमी होने के कारण हमें तरह तरह की मानसिक परेशानियों को सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसीलिए लंबे और खुशहाल जीवन का पहला रहस्य है तनाव से दूर रहना। बहुत सी रिसर्च और स्टडीज साबित करती है कि तनाव प्रीमेच्योर एजिंग को जन्म देती है, क्योंकि स्ट्रेस आपके शरीर और दिमाग दोनों की सेल्स को डैमेज करता है। इसलिए जितना हो सके तनाव से दूर रहिए। तनाव से दूर रहने के बहुत से आसान तरीके हैं। न्यूरो साइंटिस्ट श्लोमो ब्रेजनेत्स जी का कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों के ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की एक बड़ी वजह यह है वे कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। उनको अपने पुराने रूटीन या लाइफस्टाइल की इतनी आदत पड़ जाती है कि इसे बदलने को लेकर वो बिल्कुल ही राजी नहीं होते हैं। दोस्तों, जैसे शरीर के लिए कई तरह के वर्कआउट होते हैं, ठीक उसी तरह दिमाग के लिए भी वर्कआउट होते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि दिमाग का वर्कआउट कैसे किया जाए। दोस्तों, असल में ये बहुत ही आसान है। अगर आप चेस या क्यूब सोल्विंग जैसे माइंड गेम खेलेंगे तो ये गेम्स आपके दिमाग के वर्कआउट के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। और अगर आप सुबह को सिर्फ 10 मिनट के लिए मेडिटेशन ध्यान करेंगे और उसके साथ साथ सिर्फ 30 मिनट हर रोज कसरत करेंगे तो इससे बेहतर उपाय और कुछ नहीं हो सकता है। 2. यंग रहने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है एक्टिव रहना। दोस्तों, अगर आप मन को सुकून देने वाले किसी काम में व्यस्त रहते हैं तो खुद के लिए इससे अच्छा कोई और गिफ्ट नहीं है, क्योंकि उस काम में आप सब कुछ भुलाकर पूरी तरह से डूब जाते हैं और इसी को ही फ्लो स्टेट कहते हैं, जिसकी हमने ऊपर बात की हुई थी। अगर आप अभी कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम के बारे में आपको लगता है कि यह काम मैं अपनी सारी जिंदगी भर कर सकता हूँ, तो इस तरह के काम आपको एक लंबा और खुशहाल जीवन जीने काफ़ी मदद कर सकता है। लंबा और खुशहाल जीवन जीने के लिए ओकिनावा के लोगों ने इस किताब में बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स दी हुई है। दोस्तों, पहली सलाह यह है कि आप बेफिक्र होकर जीना शुरू कीजिए और हर किसी का अभिवादन करने की आदत डालिए। भले ही आप उन लोगों को न जानते हो, फिर भी उनसे मुस्कुराकर और दिल खोलकर मिलिए। उन लोगों का मानना है कि इस तरह से आप बहुत से दोस्त बनाते हैं और आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। जब आप बुजुर्ग होने लगते हैं तब भी आपका इनसे मेलजोल बना रहता है और आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करते हैं, और इस तरह से आपका दिल हमेशा युवा बना रहता है। वे लोग ये भी समझाते हैं कि जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हैं उस चीज़ की चिंता करके क्या फ़ायदा है, बल्कि इससे आपका तनाव बढ़ता ही रहेगा। मान लीजिए कि आप अपने करियर से खुश नहीं हैं और इसकी चिंता में घुले रहने पर आप अपनी परफॉर्मेंस को ख़राब ही करेंगे। इससे बेहतर यह है कि आप कोई नई स्किल को सीखकर अपने करियर को एक नई दिशा दें। ओकिनावा के लोगों ने लंबा और खुशहाल जीवन जीने के लिए दूसरी सलाह ये भी दी है कि सुबह जल्दी उठिए, और सुबह जल्दी उठना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कुछ समय तक आपको इसके लिए एफर्ट देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। सुबह जल्दी उठने के फायदे इतने हैं कि इसे गिनना मुश्किल है। दोस्तों, अगर आप 1 घंटा जल्दी उठ जाए तो सोचिए कि इस 1 घंटे में आप कितना काम निपटा सकते हैं। ओकिनावा के लोगों के भोजन में बहुत वैरायटी होती है, लेकिन पोर्शन छोटे होते हैं। दोस्तों, जापान के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है और ओकिनावा के लोग बाकी जापानियों से लंबा जीवन जीते हैं, क्योंकि ओकिनावा के लोगों के खान पान बाकी लोगों से बहुत ही अलग है। और यूकस यूनिवर्सिटी के एक हॉट स्पेशलिस्ट माकोटो सुजुकी जी ने 70 के दशक में ओकिनावा के लोगों के भोजन पर बहुत सी स्टडीज़ की है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि इनके भोजन में वैरायटी होती है और यहाँ कम से कम 206 तरह के भोजन होते हैं। ओकिनावा के लोग फल और सब्जियों की 5 सर्विंग रोज खाते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके प्लेट में इंद्रधनुष्य के हर रंग की एक न एक चीज़ जरूर हो। इस तरह से उनके खाने को वैरायटी मिल जाती है। उन बाकी का भोजन काफ़ी सादा रहता है, जिसमें चावल और नूडल्स जैसी बेसिक चीज़ें होती है। वे नमक और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करते हैं।
यहाँ तक कि जापान के बाकी लोगों की तुलना में उनकी चीनी की खपत 60% और नमक की खपत 50% कम होती है, जबकि जापानी भोजन को दुनिया के सबसे हेल्दी भोजन में से एक माना जाता है। पोर्शन के बारे में उनका मानना है कि आप उतना ही खाएं जिससे आपका पेट सिर्फ 80% ही भर जाए, यानी कि आपको अपनी थोड़ी भूख को बाकी रखना है, और जापान में इसे हराहाची बुक कहा जाता है। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप मीठा ना खाएं या पोर्शन छोटा रखें। अगर आपको मीठा बहुत पसंद है तो आप मीठा सिर्फ हफ्ते में एक बार ही खा सकते हैं, वो भी कम मात्रा में। शरीर को रिजुविनेट करने के लिए भोजन में एंटीऑक्सीडेंट होने जरूरी है। दोस्तों, सुपर फूड के कॉन्सेप्ट ने भोजन के बारे में लोगों की सोच बदल दी है। जापानी भोजन में भी ऐसे काफ़ी आइटम होते हैं और उसमें से सबसे पहले नंबर पर आती है ग्रीन टी। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और स्टडीज़ में ये सामने आया है कि ग्रीन टी उम्र बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। ग्रीन टी के पत्तों को हवा में सुखाया जाता है और इसे फर्मेंट भी नहीं किया जाता है। इस कारण इसके पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट नष्ट नहीं होते हैं। ग्रीन टी ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और खून के बहाव को सही से रखता है और इन्फेक्शन से भी हमें बचाता है। ओकिनावा के लोग इसमें जैस्मीन मिलाकर इसके फ़ायदों को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से हार्ट और इम्यून सिस्टम मजबूत बनते हैं। दोस्तों, ओकिनावा के लोग कहते हैं कि अपने शरीर को एक्टिव रखना बहुत ही ज़रूरी है, फिर भले ही वो हल्की फुल्की वाक ही क्यों ना हो। आप ऐसे किसी बुजुर्ग से ज़रूर मिले होंगे जिनके एनर्जी लेवल और जिंदादिली पर उम्र का कोई असर नहीं नज़र आता हो। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वो अपने जीवन में शारीरिक रूप से एक्टिव रह रहे हो। असल में शरीर का गतिमान रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शरीर एक जगह पर स्थिर रहने के लिए नहीं बना हुआ है, और इसके लिए हमें रोज़ 15 से 30 मिनट के लिए कसरत करना या वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक रिसर्च में यह पाया गया है कि अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, यानी कि कुर्सी पर बैठे रहने के कारण हमारे फैट का डाइजेशन प्रभावित होता है और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल घट जाता है। लेकिन अगर आप हर 25 मिनट के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए भी चल फिर लेते हैं तो ये सब ठीक होने लगता है। इसीलिए अगर आप ऑफिस में बैठकर काम करते हैं तो आपको यह आसान सी तकनीक को अपनाना होगा। आज आपने इस वीडियो के माध्यम से यह सीखा कि इकिगाई क्या है और अपने इकिगाई को कैसे ढूंढें, और उसी के साथ साथ आपने ये भी सीखा कि आपका खान पान और जीवन शैली आपके स्वास्थ्य और उम्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आपको जीवन का ऐसा उद्देश्य मिल जाए जो आपको मोटिवेट करे तो आप एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। परफेक्शन की खोज में भटक कर अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अपने लाइफ को उसकी कमियों के साथ स्वीकार कर ले। इस सोच की वजह से आप ज़्यादा एनर्जेटिक होकर और कम तनाव लेकर एक लंबा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में ओकिनावा के लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ और सबसे महत्वपूर्ण अपने मानसिक और शारीरिक सेहत को कैसे अच्छे से रखें इस बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, जो आपकी ज़िंदगी को अच्छी और खुशहाल बनाने में आपकी मदद करेगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।